नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, सखियों और देवी स्वरूपणियों। मैं हूं आपकी अपनी छोटी बहन तनु। मैं आपको 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के बारे में एक बहुत ही खास बात बताने जा रही हूं। ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो सिर्फ कुछ ही साधकों को पता होता है। इस रहस्य को जान लेने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है। कर्ज में डूबा हुआ इंसान उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। कई लोग इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आए हैं। अब ये मौका आपके पास है, बस थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी आंखें और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि मैं आपको वो 5 गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ। अगर आपने सावन के सोमवार को शिवलिंग से इन चीजों को लेकर सही जगह पर रख दिया तो आपका भाग्य खुद आपको पुकारने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहनों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज घर ले आने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं और सावन के सोमवार का महत्व तो और भी ज्यादा होता है। इस महीने में शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है और सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की खास कृपा मिलती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त को ये खत्म होगा। इस सावन में 4 सोमवार के व्रत हैं। पहला 14 जुलाई को था, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त को है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर किसी भी इंसान ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ली तो उसकी जिंदगी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और धन का आगमन शुरू हो जाता है। प्यारी बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के बचे हुए दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर इंसान सावन के महीने का इंतजार इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी इंसान को आशीर्वाद दे दे तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 4 अगस्त को आपको भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है। आप कौन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकती हैं। शिव पुराण के अनुसार आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या चढ़ा सकती हैं, कैसे आपको उनका आशीर्वाद मिल सकता है और कैसे आपको सावन के दिनों में खास उपाय करते हुए शिवलिंग की पूजा करनी है। आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से घर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हो चुकी हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। सावन के ये पावन दिन ऐसे होते हैं जब कोई भी व्यक्ति थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेता है, तो उसकी कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष या कोई भी दोष, तो आपको सावन सोमवार के दिन बस थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी से सभी परेशानियां चली जाएंगी और जो धन का आगमन बंद हो गया था वो फिर से शुरू हो जाएगा। मानकर चलिए, आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस आज की इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और जिंदगी की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रही हैं और आपने कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से पूजा की तो आपको उसी दिन उनका आशीर्वाद मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको एक एक चीज बताने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा।
ये सभी उपाय मंदिर के हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तनु, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं प्यारी बहनों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत फर्क होता है। मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करती हैं तो उसका फल तुरंत मिलता है और आपकी जिंदगी की हर परेशानी चली जाती है। तो आपकी जिंदगी की परेशानियों को खत्म करने और मनोकामना पूरी करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 4 अगस्त को सावन सोमवार पड़ रहा है। ये दिन ऐसा है कि अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हैं तो मानकर चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न और धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है इसे कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली चीज, आपको सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए जल ले जाना है। कई लोग कहते हैं कि जल तो मंदिर में भी मिल जाता है, लेकिन नहीं, आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। घर से जल इसलिए ले जाते हैं ताकि आप उस जल के द्वारा भगवान से जुड़ सकें। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता सकें, और जैसे ही आप उस जल को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगी वो समस्या खत्म हो जाएंगी। इसीलिए घर से जल लेकर जाइएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो जल आप ले जा रही हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल के बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दूसरी चीज, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाना और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ाना, ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरी चीज, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सावन सोमवार के दिन आपको सफेद पुष्प ले जाना है ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिले और आपकी हर परेशानी खत्म हो जाए। चौथी चीज, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और 5वीं चीज, अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करने जा रही हैं तो वो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बे में काली मिर्च भरकर ले जाइए और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग और कपूर को मौली धागे से बांधकर अपनी जेब में रखकर ले जाइए। बस इतनी ही चीजें आपको सावन सोमवार के दिन ले जानी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए बताती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी चीजें बताई गई हैं उन्हें आपको ले जाना है और वापस घर लेकर आना है ताकि आपको धन की प्राप्ति हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। सबसे पहले आप मंदिर जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े पहनकर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। बेलपत्र रखने के बाद आपको सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। अगर आप दूध चढ़ाना चाहती हैं तो वो भी चढ़ा सकती हैं। इतना करने के बाद आपको वहां खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अब आपको क्या करना है, जो काली मिर्च का डिब्बा आप ले गई थी उसे शिवलिंग से गिर रहे पानी यानी शिवधारा से छुआना है और वापस अपनी जेब में रख लेना है। इसी तरह जो लाल पोटली आप लौंग की ले गई थी उसे भी शिवधारा से छुआना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप पानी या दूध ले गई थी उसमें आपको शिवलिंग से गिर रहे पानी की थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से गिर रहा पानी अमृत बन जाता है। कहते हैं कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि वो शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है ये पानी। अब आपको घर वापस आना है। जो पानी आप लोटे में लेकर आई हैं उसे घर आते ही अपने घर के लोगों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। घर के हर कोने में पानी छिड़क दें और घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। अगर कोई आपके घर पर काला जादू या काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। जो काली मिर्च का डिब्बा आप शिवलिंग से छुआकर लाई हैं उसे पूजा घर में रखें। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए निकलें, जैसे बिजनेस मीटिंग या नौकरी के लिए, तो घर के मुख्य द्वार से निकलने से पहले काली मिर्च को जमीन पर रखकर कुचलते हुए निकलें। मानकर चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएगी और आप जिस भी काम के लिए जाएंगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से छुटकारा पा सकती हैं। अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना चाहती हैं तो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए, लेकिन वो अभिमंत्रित होना चाहिए। इस फटिक या नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकती हैं। अच्छे से मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनकी पूजा करें।
मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। अगर आप वहां नहीं जा सकी या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाई तो घर में ही शांति से पूजा करें। गन्ने का रस या पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे अभिषेक करें। फिर भोलेनाथ का श्रृंगार करें। चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित करें। थोड़ा सा चंदन का इत्र जरूर चढ़ाएं क्योंकि ये शिव शंभू को बहुत प्रिय है। उनके पसंदीदा फूल जैसे आकड़े की माला, सदाबहार, गुलाब, बेल के फूल अर्पित करें। 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप चाहें तो बेलपत्र पर श्री श्री या ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर अर्पित कर सकती हैं। चिकने भाग पर लिखें और उसे सीधे शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे न हों। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है उसे भी कटा फटा फल ही मिलता है, इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित न करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने विष धारण किया था तो माँ आदि शक्ति के कहने पर देवताओं ने उनके सिर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखा और लगातार जल अभिषेक किया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। तभी से भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। ये बात भोलेनाथ के बहुत कम भक्तों को पता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस दिन शिवजी का त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकती हैं। शिव के डमरू की ध्वनि मंगल और गुरु से संबंधित होती है। आप छोटा सा चांदी का डमरू अभिमंत्रित करके अपने शरीर पर भी धारण कर सकती हैं। प्यारी बहनों, अगर आपको ये प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।